हाँ दोस्तों, कैसे आप सब। आशा करते हैं आप सभी लोग अच्छे होंगे और आप लोगों की पढ़ाई भी जबरदस्त तरीके से चल रही होगी। स्वागत है इस नए वीडियो में। तो हम लोग जैसा कि आपको पता है कि इस चैनल पे कक्षा 10 और 12 की तैयारी कराई जाती है, जो कुछ तरीके से हम लोग बताते हैं और एक्सपीरियंस से थोड़ा बहुत बताते हैं, एनालिसिस करते हैं, उसके बेस पे आप लोगों को हम लोग बताते हैं। ऐसे नहीं कि उठाया छाप दिया और बता दिया कि ये इंपॉर्टेंट है, जाओ पढ़ो जाकर। हम लोग एनालिसिस करते हैं कि जो है क्या इंपॉर्टेंट है दृष्टि से एग्जाम की, क्या नहीं इंपॉर्टेंट है। जो इंपॉर्टेंट होता है, जो पढ़ने लायक होता है कि पढ़ा जाए, जो बोर्ड परीक्षा में फंस सके, वही हम लोग लेकर के आते हैं। तो आज भी हम लोग एक नए वीडियो में आपसे मिलने आए हैं। तो हम आज लेकर आए हैं कि कक्षा 12 मैथ से कुछ शॉर्ट आंसर जो हो सकता है शॉर्ट क्वेश्चंस में पूछे जाएं। अगर शॉर्ट में नहीं तो एमसीक्यू में 100% पूछे जाएंगे। इसमें जो भी फार्मूले यूज होंगे उन फार्मूलों को भी ड्राइव हो सकता है आ जाएं। तो हम लोग आज पढ़ने वाले हैं समाकलन कीजिए। तो समाकलन कीजिए, समाकलन का मतलब होता है समाकलन। समाकलन में जो है ये 2 4 5 क्वेश्चंस दिए हैं हमने। इन क्वेश्चंस को शॉर्ट बेसिस पे लगाएंगे और बताएंगे किस तरीके से हमारे बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं और किस प्रकार से हमें लगाना। चलते हैं अब देखते हैं। पहला सवाल लिखा है कि जो क्या लिखा है, पहला सवाल हमारा लिखा है कि समाकलन करना है 1 माइनस साइन एक्स का। 1 माइनस साइन एक्स का हमें समाकलन करना है। साइन 2x का हमें समाकलन करना है। समाकलन करना है साइन 2x का समाकलन करना है। साइन 2x का समाकलन जब करेंगे तो हमें साइन 2x के फार्मूले की आवश्यकता होगी। तो हमें जानना चाहिए कि साइन 2x का फार्मूला होता है 2 साइन x इंटू में कॉस x। साइन 2x का फार्मूला हमें पता होना चाहिए और पता होगा कि साइन 2x का फार्मूला होता है 2 साइन x इंटू कॉस x। ठीक है, तो यहाँ पे फिर 1 का फार्मूला 1 का होता है कॉस स्क्वायर x प्लस साइन स्क्वायर x। ये फार्मूला होता है। ये दोनों फार्मूले अब हमें यहीं पे रखना है। जब यहाँ पे हमें रखना है तो चलो रखते हैं। ये साइन 2x है, साइन x का भी होता है, साइन x का होता है 2 साइन x बटे 2 इंटू कॉस x बटे में 2। ये दो 3 फार्मूले हैं जो एक ही से रिलेट करते हैं, इसलिए हमको इसमें 2 ही फार्मूले यूज होंगे। इस सवाल में हमें 2 फार्मूले यूज होंगे जो हमने आपके सामने बोर्ड पे लिख दिए हैं। तो चलते हैं इन्हें प्रयोग करते हैं कि कैसे प्रयोग किया जाएगा। तो डालते हैं, मान लिया आई बराबर हमने समाकलन करना है किसका, समाकलन करना है किसका 1 माइनस साइन 2x dx का। तो समाकलन करते हुए हमें ये बातें ध्यान रखनी है कि फार्मूले कभी गलत नहीं होने चाहिए। तो डालते हैं इसमें फार्मूला। हम जब फार्मूला डालेंगे तो क्या हो जाएगा, तो हो जाएगा कॉस स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स माइनस 2 साइन एक्स इंटू में कॉस एक्स। हो गया। जब ये हो गया तो अब हमें आगे लगाना है, बढ़ना है। ये हो गया। अब हमें एक फार्मूला और पता होगा, a माइनस बी का होल अब स्क्वायर बराबर में होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। ये तो खूब ही रटा होगा कक्षा 6 7 8 4 5 10 11 12। ये खूब ही फार्मूला रटा गया होगा क्योंकि ये फार्मूला जो है हर जगह यूज होता है। तो चलते हैं, ये फार्मूला कैसे यूज होगा बड़ा ध्यान से देखना। यहीं पे तो मेन बात है कि क्या यूज होगा। माइनस बी का होल अब स्क्वायर होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। तो ये हम लोग फार्मूला यूज करेंगे। ये कैसे यूज करना है, यही तो मेन
बात है। तो चलते हैं यहाँ पे क्या लिखा है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab जो लिखा है, तो यहाँ पे जो एक cos स्क्वायर लिखा है इसे ए मान लेते हैं, ये sin स्क्वायर लिखा है इसे b मान लेते हैं। अब देखो इन दोनों की जगहों पर स्क्वायर लगा है, इसका मतलब ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हो गया। जब ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हो गया तो यहाँ पे जो है -2 लिखा है, sin x a है, cos x b है। देखो ए स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस 2ab फार्मूला हमारा बन रहा है। जब हमारा फार्मूला बन रहा है इसका मतलब क्या है, इसका मतलब सीधा सीधा है कि a माइनस बी का होल स्क्वायर ये है। जब ये a माइनस बी का होल स्क्वायर है तो इसे लिखते हैं, क्या लिखते हैं, इसे लिख देंगे a माइनस नहीं, a जो हमने माना है वो लिखेंगे, क्या लिखेंगे, cos स्क्वायर x माइनस sin स्क्वायर x, cos स्क्वायर x माइनस sin x का होल स्क्वायर अंडर रूट पर चढ़ा देंगे। अंडर रूट ऊपर लगा दिया। अब हमें क्या करना है, अंडर रूट और 2, यहाँ पे घात 2 लगी है, इसका मतलब होता है कोई संख्या 2 बार लिखी गई है। जब 2 बार लिखी गई है तो एक बार हमें क्या करना है, इसे काट दिया। जब इसे हमने काट दिया तो बचा क्या, यहाँ पे अंडर रूट तो हट गया। जब अंडर रूट हट गया तो क्या बचा, cos x माइनस sin x dx हमारा साथ में चल रहा है, dx को कभी नहीं भूलना है। तो dx हमारा चल रहा है साथ में। अब क्या करना है, हमें इसका फार्मूला डालना है। cos x का हमारा फार्मूला होता है cos x का होता है sin x, और sin x का होता है हमारा माइनस cos x। ये फार्मूला उठा करके यहाँ पे जब डाल देना है तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा cos का हो जाएगा sin x माइनस sin x का हो जाएगा माइनस cos x। ये हो गया, ये माइनस और माइनस से गुणा कर देंगे तो हो जाएगा sin x प्लस में cos x। तो ये हमारा सवाल का आंसर आ गया बच्चों। तो जैसे कि हम लोग पढ़ रहे हैं, जैसा कि भी पढ़ रहे हैं वो उसके अनुसार यही हमारा आंसर आएगा। अब चलते हैं हम दूसरे सवाल की ओर। हमारा दूसरा सवाल लिखा है, दूसरा सवाल हमारा क्या लिखा है, दूसरा सवाल हमारा लिखा है कि sin अंडर रूट एक्स बान में अंडर रूट एक्स का हमें समाकलन करना है। सॉरी, जब समाकलन करेंगे तो यहाँ पे देखो कि sin अंडर रूट से फार्मूला निकालना थोड़ा कठिन है, इसलिए यहाँ पे सरल बनाने के लिए इसे हम लोग मान लेंगे। इसे क्या मानेंगे, माना अंडर रूट एक्स बराबर में टी। जब अंडर रूट एक्स बराबर टी मान लिया, इसका अब करेंगे अवकलन। जब इसका हम लोग अवकलन करेंगे तो अवकलन करने के लिए क्या हो जाएगा, 1/2 रूट एक्स dx बराबर में dt। ये हो गया। अब हमें क्या करना है, इसे हटा देना है, 1/√x dx बराबर में 2 dt। ये 2 हमें इधर भेज दिया। जब इधर हमने भेज दिया तो इधर हो गया 2 dt, इधर हो गया 1/√dx dx। समझ में आ रहा है, थोड़ा तेज तो नहीं बोल रहे, चलो कोई बात नहीं। ये हो गया 2 dt 1/√x dx बराबर में 2 dt। अब 1/√x dx जो लिखा है इसकी जगह पे हमें क्या लिखना है, 2 dt लिखना है। तो यहाँ पे हम लोग लिखते हैं, डालते हैं मान, sin अंडर को क्या माना है, t माना है, और dx को, और ये इतने का मान क्या माना है, 2 dt। यहाँ पे लिख देते हैं 2 dt। 2 dt जब यहाँ पे लिख दिया है, अब चलते हैं यहाँ पे क्या हो जाएगा, sin t dt, और 2 ये निकालेंगे बाहर, ठीक है, 2 बाहर निकाले क्या हो जाएगा, 2 sin t का हो जाएगा cos t, वो भी माइनस का cos t dt क्या वो समाकलन हो ही गया, तो हो जाएगा -2 cos t, और t हमने क्या माना, t माना है हमने -2 cos √x। हो गया, कितना सरल लगा ना, क्योंकि फार्मूलों का ही इसमें खेल है। अगर फार्मूले आपको पता है तो जो है सवाल कोई भी आ जाए आप लोग आराम से कर सकते।
इसी प्रकार से अगर ये सवाल आ जाए, समाकलन करना है cos अंडर रूट एक्स अपान में अंडर रूट एक्स dx का, तो बिल्कुल भी घबराना नहीं है, क्योंकि घबराना इसलिए नहीं है क्योंकि हमने इसी बेस का एक सवाल आप लोगों को बताया है। कहाँ पे बताया? ये सामने रहा वो सवाल जो आपके आंखों के सामने लिखा हुआ है। सेम ऐसे ही इसमें होगा, सेम ऐसे ये बनेगा, सेम ऐसे ये लिखे जाएगा, सेम ऐसे ये लिखा जाएगा। तो बने रहिए हमारे इस वीडियो के साथ। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन हमारा सामने बोर्ड पर ही लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है कि dx 1 प्लस कॉस एक्स इंटू में साइन एक्स, इंटू नहीं प्लस है, क्या है? प्लस है। ये अब 1 का फार्मूला पता है? पता है, हाँ, क्योंकि बताया है अभी। कॉस एक्स का नहीं पता है, साइन एक्स का पता है। साइन एक्स का तो अभी लिखा हुआ था, साइन एक्स बराबर में होता है 2 साइन एक्स अपान में 2 इंटू में कॉस एक्स अपान में 2। 1 प्लस कॉस एक्स का ही सीधे इसमें फार्मूला डालें, इसका हो जाएगा 2 कॉस स्क्वायर एक्स अपान में 2। ये फार्मूले हो गए। तो इन्हीं फार्मूलों का हमें यहाँ पे यूज करना है, यूज करते हुए लिखना है। क्या लिखना है? dx 1 प्लस कॉस एक्स का हो जाएगा 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2 प्लस हो जाएगा 2 साइन एक्स बाई 2 इंटू में कॉस एक्स बाई 2। अब इसका मान क्या होगा? इसका मान हो जाएगा 1 प्लस टेन एक्स बाई 2। इसका मान ये हो जाएगा, तो इसी के मान पे डालेंगे हम लोग dx 2 cos स्क्वायर एक्स बाई 2 प्लस में 1 प्लस टेन एक्स बाई। ये हो गया। अब इसे ऊपर भेज देते हैं। इसे जब ऊपर भेजेंगे तो क्या हो जाएगा? इसे ऊपर भेजेंगे तो हो जाएगा 1/2, नीचे रहने दो, हो जाएगा सेक स्क्वायर एक्स बाई 2 अपान में 1 प्लस टेन एक्स बाई 2। ठीक है, ये इंटू में हो जाएगा। ये हो गया ये। अब इसे आगे बढ़ाते हैं सवाल को। जब आगे बढ़ाते हैं तो क्या हो जाएगा? 1/2 सेक स्क्वायर एक्स अपान में एक्स बाई 2 है, एक्स बाई 2 1 प्लस टेन एक्स बाई 2। इसे मान लेते हैं t, से मान 1 प्लस टेन एक्स बाई 2 बराबर में t। तो टेन एक्स बाई 2 का क्या होता है? सेक स्क्वायर एक्स बाई 2 बराबर में टी। क्या हो जाएगा? dt dx। तो जितना इतना लिखा है ना dx के इतना, इसकी जगह में क्या लिखना है? dt लिखना है। क्या लिखना है? dt। तो हो जाएगा हाफ, ये हो जाएगा 1/dt अपान में t, क्योंकि नीचे वाला हमने माना है t। अब dt अपान t क्या हो जाएगा? हाफ t का होता है log t। log t का हमें फार्मूला हाफ log, और t का हमने माना है 1 प्लस में टेन एक्स बाई 2। ये हमारा इसका थोड़ा स्पीड में चल रहा है क्योंकि सवाल ज्यादा है, क्योंकि सवाल ज्यादा है। तो ये सवाल समझ में आया? यहाँ से यहाँ सीधे गया, यहाँ आ गया, ये हमारा आंसर आ गया। अब चलते हैं अगले सवाल की ओर। ये लिखा है, ये वाला चौथा सवाल। क्या लिखा है? साइन स्क्वायर एक्स माइनस कॉस स्क्वायर एक्स अपान में क्या लिखा है? साइन स्क्वायर एक्स इंटू में कॉस स्क्वायर एक्स। ये समाकलन करना है। डी वेरी इजी। ये सवाल इसने नहीं कर पाया, समझो कुछ ही नहीं कर पाया। तो चलते हैं आगे। साइन स्क्वायर एक्स लिखा है, माइनस कॉस स्क्वायर एक्स लिखा है। साइन स्क्वायर एक्स इंटू में कॉस स्क्वायर एक्स डीएक्स लिखा है। इसे आई बराबर लिख लिया। आई बराबर जब लिख लिया, क्या करते हैं? देखो, इनके हर के अलग अलग इनको दे देते हैं। जब इनको हर को अलग अलग दे देते हैं तो क्या हो जाएगा? साइन
स्क्वायर एक्स के नीचे हो जाएगा साइन स्क्वायर एक्स इंटू में कॉस स्क्वायर एक्स माइनस कॉस स्क्वायर एक्स बटे में साइन स्क्वायर एक्स इंटू में कॉस स्क्वायर एक्स। ये हो गया बाय डीएस। ये हो गया। अब देखो साइन स्क्वायर एक्स कट गया, कॉस स्क्वायर एक्स कट गया, तो हो जाएगा क्या हो जाएगा 1/cos स्क्वायर एक्स माइनस 1/sin स्क्वायर एक्स। ये हो जाएगा ऊपर जाकर के सेक स्क्वायर एक्स माइनस ये हो जाएगा हमारा कॉसेक स्क्वायर एक्स डीएक्स। ठीक है, सेक स्क्वायर एक्स का होता है tan x माइनस कॉसेक स्क्वायर का होता है cot x। ठीक है, यही में होता है। एक बार चेक कर लेते थोड़ा। प्लस माइनस कॉट एक्स होता है प्लस हो जाएगा, यहाँ पे प्लस हो जाएगा क्योंकि यहाँ पे जब माइनस कॉट एक्स होता है तो यही हमारा आंसर निकल के आ गया। इतना इजी सवाल है, इतना इजी आप लोगों ने अभी तक जो है देखा ही नहीं होगा, देखा होगा कॉपी किताबों में कहीं भी, लेकिन लगना बहुत आसान बात है। तो चलते हैं अगले क्लास में। ये हमारा 5वां। अब चलो अगले क्लास में सवाल कराएंगे 5वां छठा, क्योंकि अब टाइम बहुत बड़ा वीडियो हो गया है। थोड़ा अब अगले वीडियो में थोड़ा अगले टॉपिक की बात करेंगे। फिर ये क्वेश्चन आप लोगों को जरूर 100% कराएंगे। ये क्वेश्चन इतना लिखे हैं, आप लोग इन्हें जरूर करिएगा, ये वेरी इंपॉर्टेंट है। तो मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद। जुड़े रहिए हमारे चैनल मिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, क्योंकि इस चैनल पर आप लोगों को अच्छे से तैयारी कराई जाती है।